सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 13 मई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड। ओके, तो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज 12 मई। तो ये 1965 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन एक नर्स का बर्थ एनिवर्सरी, उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, कब मतलब इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1820। तो ये एक नर्स थी, एज ऑलरेडी टोल्ड यू। जहाँ पे एक क्रीमियम वॉर चल रहा था, उस वॉर में लाइक इनकी अपनी कंट्री के भी सोल्जर लड़ रहे थे और ओपोनेंट वाले भी लड़ रहे थे। ओके, बट इन्होंने विद द फुल डेडिकेशन इन्होंने अपनी कंट्री के जो जख्मी सोल्जर्स थे उनको भी ट्रीट किया और जो अपोजिशन में थे उनको भी ट्रीट किया। तो दिस इज अ लाइक बेस्ट एग्जाम्पल के लाइक कोई बंदा अपने कितना डेडिकेटेड तरीके से काम कर सकता है विदाउट के लाइक इस बॉर्डर पे मैं हूँ, उस बॉर्डर पे वो है, फिर भी उन्होंने अपना अच्छे तरीके से काम किया। ओके, तो उसी डे को कॉमेमोरेट करते हुए, याद करते हुए, और जो आने वाली जनरेशन है उनको सेम इस चीज़ से आगे सिखाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, एंड जितने भी नर्सेज हैं उनको एक थैंक यू बोलने के लिए भी इस डे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या फिर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यून सुकुल यूल हैज़ रिसेंटली बिकम द 13th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मे बी जो इनका जो नाम है वो लेने में मैं गलती मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, लेकिन यही है। ओके, तो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज सी विच इज साउथ कोरिया। तो ये 13th प्रेसिडेंट हैं इस कंट्री के, एंड ये ऑलरेडी प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ साउथ कोरिया रह चुके हैं। साउथ कोरिया, ओके, साथ में ये एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी थे और ये एक लॉयर भी हैं। तो ये इनके लिए मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है, और एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है इनके बारे में। ओके, तो आपको पता चल गया कि कौन एक नया साउथ कोरिया इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और वर्ल्ड वाइड के लिए भी और यूएस के लिए भी। ओके, so next question is where was the first Khadi Center of Excellence inaugurated? So right answer of third is C, which is New Delhi. तो मिनिस्टर ऑफ MSME जो है कौन है? नारायण राणे। उन्होंने इस चीज़ को मतलब इनाग्रेट किया या फिर ओपन किया अंडर MSME को ओपन किया गया। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। किस चीज़ के लिए? एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। ओके, एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन के लिए यहाँ पे किया गया है। स्पेशली यहाँ पे जितने भी लाइक खादी से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि लाइक इंडिया के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट स्टफ है, और इस चीज़ को ये भी मिशन की लाइक यहाँ पे ये भी मिशन क्रिएट किया गया है कि यहाँ पे क्लोथ्स, होम गुड्स, साथ में फैशन एक्सेसरीज, ना केवल सिर्फ इंडिया के लिए बस बट ऑल ओवर ग्लोब के लिए इस चीज़ को हम क्रिएट करें। ओके, ये भी एक चीज़ है। साथ में यहाँ पे खादी इंडस्ट्री प्लस जो विलेज में जो खादीज बनती हैं लाइक खादी विलेज या फिर इंडस्ट्री जो कमीशन है उन सबको बूस्टअप करने के लिए इस चीज़ को लाइक सेंटर बनाया गया। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी किया गया कि इसको हम लोग और किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, एंड इवन empowering the Khadi institution also. Okay, so next question is India with which country joint commission meeting to be held in New Delhi? So right answer of fourth is B, which is Oman. तो इंडिया से मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल ने जो थे जिन्होंने चेयर किया, और ओमान से कासिम बिन मोहम्मद अल यूसुफ जो कि मिनिस्टर ऑफ वहाँ के कॉमर्स और इंडस्ट्री जो कि ओमान के हैं वहाँ पर के। ओके, तो इन सब के बीच में बैठक हुई। यहाँ पे ये 10th एडिशन है। ओके, 10th एडिशन आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भाई एडिशन पूछा जाता है किस एडिशन का हुआ है। इसमें हम लोगों ने उन लोगों ने बात किया हेल्थ के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, शिपिंग एंड रियल इस्टेट के ऊपर। ओके, रियल इस्टेट के ऊपर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हुई है यहाँ पे। ओके, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके ऊपर। साथ में हम दोनों के बीच में लाइक फ्रॉम इंडिया एंड ओमान के बीच में सर्कल कर देते हैं, इंडिया और ओमान के बीच में बायलेटरल ट्रेड होता है। एंड अभी उस बायलेटरल ट्रेड में जो ग्रोथ हुई है वो कितने परसेंट की हुई है? 82% का ग्रोथ हुआ है, जिसको हम लोग लाइक अगर मैं इसको मनी में कन्वर्ट करूं तो इट्स $9.94 बिलियन का हमने ट्रेड इनके साथ कर रखा है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है किसी भी कंट्री के लिए। एंड काफ़ी लाइक ये जब भी जॉइंट सेटिंग होती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशंस जो होते हैं वो अच्छे होते हैं पर्टिकुलर कंट्री के साथ। ओके, next question is which bank has recently started express car loan? So right answer of fifth is B, which is HDFC is the right answer. तो यहाँ पे बोला एक्सप्रेस कार लोन मतलब यहाँ पे लिटरली बोला गया कि 30 मिनट में आपका कार लोन जो है वो लाइक अप्रूव हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये सब कुछ डिजिटल वे में करने वाले हैं, एंड दिस इज फॉर लाइक जो उनके जो HDFC में न्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए भी और जो ओल्ड कस्टमर्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प मिलने वाला, लाइक जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए। और इसमें जो लोन है उसका अमाउंट 20 लाख रुपीज़ रखा गया, तो 20 लाख के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कार्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी यहाँ पे आ जाती हैं। और अभी सिर्फ यहाँ पे जो HDFC है उन्होंने बोला कि भाई हम सिर्फ कार लोन ही प्रोवाइड कर पाएंगे, एक्सेप्ट दैट टू व्हीलर जो है वो अभी हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे, बाद में, क्योंकि ये अभी एक एक्सपेरिमेंटेशनल के लिए निकला हुआ है। ओके, अभी ये लाइक ऐसा नहीं कि भाई सब ले लो, अभी यहाँ पे एक हल्का सा ये निकाला है कि हम चेक करेंगे कि कार में कैसा जा रहा है, फिर हम लोग टू व्हीलर्स के लिए भी निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज government to establish dash new domestic cargo terminal by 2024 to 2025. So right answer of 6 is A, which is 33 new domestic cargo terminal. Okay, यहाँ पे 33 आएगा।
तो इस चीज़ को किसने इनिशिएट किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके, ये नाम है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पे ज्योति आदित्य सिंधिया तीनों चीज़ दिया हुआ। ओके, तो यहाँ पे बोला इन्होंने कि इंडियन कार्गो सेक्टर में ग्रोथ चाहिए। ऑलरेडी जो लाइक इंडियन कार्गो सेक्टर है उसमें ग्रोथ है, लेकिन वो एयर वाले में है और जो वाटरवेज में भी उनमें भी, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक की बात की जा रही है, जो कि अंदर सिर्फ इंडिया में काम करेंगे, बाहर के लिए थोड़ा मतलब इसमें कम रखा जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी इसमें प्रोसेस होगा सब पेपरलेस यहाँ पे करने की बात की गई है और पेपरलेस रहेगा, और मतलब डिजिटलाइजेशन के ऊपर पूरा बात हुआ था। तो अगर ये सब कुछ रहने वाला है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं हेल्प होगा और काफ़ी फास्ट वे में यहाँ पे काम होने वाला है सब चीज़ के ऊपर। और 33 बनाया जाएगा नए, तो और उसके लिए भाई काफ़ी लंबा टाइम की जरूरत इन्होंने बोला नहीं है, 2024 टू 2025 के यहाँ पे बोल दिया है कि भाई ये बन के तैयार हो जाएगा। और जब ये तैयार हो जाएगा तो लिटरली जो डिलीवरी टाइमिंग है किसी भी पर्टिकुलर एक गुड्स की, वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, काफ़ी स्पीड अप होगा, बिकॉज कार्गो टर्मिनल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लिटरली बहुत बड़े होते हैं। ओके, so moving to the next question, who has been elected as the president of Association of Asian Election Authority recently? तो right answer of 7th is B, which is India. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो पूरा एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी है ये फिलीपींस में हुआ था। इसके अंदर 20 मेंबर्स हैं। ओके, 20 अभी है, इसमें रिसेंटली कुछ नए मेंबर्स भी ऐड हुए हैं। उनका नाम है रशिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, ओके, श्रीलंका, मालदीव्स एंड ताइवान एंड फिलीपींस। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे 20 मेंबर मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर बात की जाती है कि लाइक ऐसा इलेक्शन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इनका मेन मोटो है। साथ में यहाँ पे इलेक्शन रिलेटेड R&D यहाँ पे होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाता है कि हम इसको और कैसे रिलायबल, यूजर फ्रेंडली और बेस्ट बना सकें, सिक्योर बना सकें। तो इस चीज़ के ऊपर एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी में होता है और इंडिया इसका अभी नया प्रेसिडेंट बना है। ओके, आपको पता करना है कि इंडिया से कौन बना है। ओके, so next question is Indian embassy in which country organized the yoga session? So right answer of 8th is D, which is China. तो चाइना में इंडियन एम्बेसी ने लाइक योगा को ऑर्गेनाइज किया। 100 चाइनीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ओके, एंड यहाँ पे इंडियन एम्बेसी के जो हेड है उन्होंने कहा कि आपको जब आप योगा करोगे तो आपको फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली फिट रहोगे, और जो आपकी कंट्री में जो कोविड-19 जो आपने मतलब इतना बढ़िया तरीके से लॉकडाउन लगा रखा है उसको कम करने में मदद मिलेगा, और कोविड-19 को टैकल करने में भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगा। जब आप फिजिकली फिट रहोगे तो आपकी इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगी, मेंटली फिट रहोगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की थी। ओके, कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। ओके, राइट आंसर ऑफ 2.0 बोलते हैं आई थिंक इसको, तो राइट आंसर ऑफ 9th इज बी, विच इज मध्य प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे देखो गर्ल्स के ऊपर बात की गई है, तो 25,000 रुपये उनको मिलेगा जो 12th पास आउट करके कॉलेज गई हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट जिन्होंने IIT, ओके, IIM और मेडिकल में जिनका भी सिलेक्शन इन सब चीज़ों में, इन 3 चीज़ों में हुआ है, उन सबको फी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट आपका फ़ी पे करने वाली, कौन सी गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट यहाँ पे फ़ी को पे करेगी। ओके, ये क्यों किया गया है? तो सो दैट कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उन सबको इंकरेजमेंट दिया जा सके, इंकरेजमेंट। ओके, साथ में यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन की भी बात की गई थी, अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई थी, और मोटिवेशन की भी बात की गई थी, लाइक कि अगर ये सारी स्कीम्स रहेंगी तो जो जो जितनी भी लड़कियां हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो लाइक फीस के कारण बोल देते हैं कि भाई हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास पैसे नहीं, तो उन सबको यहाँ पे रिलीफ मिल पाएगा। ओके, और जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको लाइक अपनी पढ़ाई पूरी करनी है 12th के बाद, वो यहाँ पे कर सकती हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल अमाउंट ऑफ रुपी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज EU pledges टू इंक्रीज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू विच कंट्री? तो यहाँ पे EU मतलब यूरोपियन यूनियन, मैंने यहाँ पे यू स्मॉल कर दिया था। तो राइट आंसर ऑफ 10th इज सी, विच इज सीरिया। तो सीरिया की हालत थोड़ी सी खराब है बिकॉज ऑफ IS एंड वहाँ पे जो उन्होंने पूरा आतंक मचा रखा है, उसके ऊपर तांडव भी मचाया हुआ है। तो सीरिया के लोग और जो उनके रिफ्यूजीज हैं, सीरियन रिफ्यूजीज, उनके लिए यहाँ पे 1.5 बिलियन यूरो, याद रखिएगा यूरो, अगर आपसे डॉलर में पूछा जाए कि कितना डॉलर हुआ तो इट्स 1.58 बिलियन डॉलर। ओके, तो यहाँ पे इतना इनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, ये इन्होंने मतलब किसने अनाउंस किया? ये EU के फॉरेन पॉलिसी जो है मेकर, EU के फॉरेन पॉलिसी है, कौन है यहाँ पे? चीफ जोसेफ बोरेल्स। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग भी। तो इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, एंड कहीं ना कहीं अच्छी बात है, सीरिया में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर बात की गई है, लेकिन ह्यूमन के ऊपर बात की, जितनी भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब चीज़ों के यहाँ पे बात की गई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय इन अप्रैल 2022। तो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स डी, विच इज 29%। ओके, तो एवरी वन नोज दैट कि अभी पावर कट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल। तो यहाँ पे अप्रैल 2022 तक, अप्रैल 2022
2 ओके, यही रख लेते हैं। तो यहाँ पे 66 मिलियन टन जो है अब तक कोल को निकाला जा चुका है, यूज़ में लाया जा चुका है, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 9.26% जो है वो कोल की जो खपत है वो बढ़ चुकी है पावर स्टेशंस में, ओके। जो पावर जितनी भी लाइक जो कोल पावर में यूज होता है उसमें इंक्रीज हो चुका है। एंड बिकॉज ऑफ समर एंड हीट, इस टाइम पे जो गर्मी है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब बढ़ गई है। और लाइक जो ह्यूमन लाइक जो हम लोग हैं वो फ़ैन यूज़ कर रहे हैं 24 आवर्स, फ़ैन कोई ज़रूरी है, फ़ैन, कूलर्स, एसी, ये सब चीज़ें ज़रूरी है सो दैट कि हम अपने बॉडी को कूल डाउन कर सकें। तो इन सब चीज़ों को जब यूज़ करेंगे हम लोग काफ़ी लंबे समय तक, तो पावर कहीं ना कहीं चाहिए। और 9.726% बढ़ चुका है। और इन फ्यूचर बताया जा रहा है कि आफ्टर जून और जुलाई या फिर अप टू जून एंड जुलाई 11.75% बढ़ जाएगा कोल का यूजेज इन पावर जनरेशन, ओके। तो इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो अगर याद करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संतूर मैस्ट्रियो शिव कुमार शर्मा डाइड एट द एज ऑफ, राइट आंसर ऑफ 12 इज बी विच इज 84। तो इनको कार्डिया अरेस्ट से इनकी लाइक मृत्यु हो गई। एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। काफ़ी बढ़िया वादक थे ये संतूर के। एंड इनको 1986 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है। उनके उसके बाद 1991 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। एक्सेप्ट दैट इनको 2001 में पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ओके। So next question is, according to Home Minister Amit Shah, Armed Force Special Power Act will be removed from which state soon? So right answer of 13th is D, which is Assam. तो असम एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया हुआ करता था, बट अब इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि अब आसपा की ज़रूरत नहीं है। आसपा एक ब्रिटिश टाइम का एक लॉ है, ओके, SPA, ओके, आसपा एक्ट। इसको ब्रिटिशर्स ने क्विट इंडिया मूवमेंट को बंद करने के लिए लेके आया था, और अब इसको इंडियन हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिस्टर्ब एरिया में जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब चीज़ों को हटाने के लिए। तो यहाँ पे किसके मतलब कि ऐसे कैसे हटा रहा है, तो यहाँ पे एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस चीज़ को हटाया जा रहा है, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो आसपा है वो आर्म्ड फोर्सेस को दी जाती है सो दैट कि अगर जहाँ भी उनको, देखो यहाँ पे दिया हुआ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, तो यहाँ पे आर्म्ड फोर्स को अगर जहाँ मतलब ये लोग चाहेंगे तो ये लोग सर्च कर सकते हैं विदाउट वारंट। किसी भी घर या फिर प्रेमाइसेस जिसको हम बोलते हैं उसमें एंट्री कर सकते हैं। इवन ये किसी को भी मार सकते हैं। जिसके हाथ में भी उन्होंने बंदूक देख लिया विदाउट विदाउट दे आर आस्किंग कि भाई किस लिए रखा है, दे विल डायरेक्टली किल देम, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब भी आपको कभी भी स्पेशल पावर असाइन होता है तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का थोड़ा बहुत करप्शन हो जाता है। वैसे तो आर्म्ड फोर्सेस में बहुत मतलब होता नहीं है, बहुत रेयरली कहीं देखा जाता है, बट जब कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा सा रिड्यूस करो, और प्रोटेस्ट भी चल रहा था कि हटाओ इस चीज़ को, हम लोग नहीं करने वाले कुछ भी। तो अब जाके यहाँ पे हटाया जा रहा है, और लाइक ऐसे नहीं कि हटा देते हैं, थोड़ा रिकमेंडेशन मिलता है, कमेटी बैठती है, उसके बाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Anurag Thakur along with the movie celebrity to walk red carpet at Kenny's on, right answer of 14th is B, which is May 17। तो यहाँ पे दीपिका पादुकोण के साथ यहाँ पे ये थे, और काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर लाइक हर सेक्टर में इंडिया को रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, ओके, एंड दिस इज गुड फॉर इंडिया। Next question is, according to which country fully support democratic stability and economy recovery in Sri Lanka? So right answer of 15th is C, which is India। तो यहाँ पे चाइना ने यहाँ पे बर्बाद कर दिया, लेकिन इंडिया बोल रहा है कि टेंशन मत लो भाई, अभी हम हैं। इंडिया को ये करना जरूरी है, बिकॉज इंडिया को अगर नहीं करेगा तो श्रीलंका की फिर मदद करने आएगा चाइना, ओके। चाइना मदद करने आएगा, जब चाइना आएगा तो कहीं ना कहीं पूरा श्रीलंका पे ही वो एक अधिकार ले लेगा, ओके, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। तो वो चाहता है कि श्रीलंका हमारे साथ रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया को वो चारों तरफ से घेर पाएगा, ओके, घेर सकता है। तो इंडिया बोल रहा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे बिना कुछ लिए दिए, और यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि हम आपको $3.5 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले हैं, और जितना भी लाइक फूड हो या मेडिसिन हो वो सब हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी, ओके। और यहाँ पे राजपक्षा जी का घर जला दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, और उसके फिर उन्होंने रिजाइन किया। तो सब कुछ देखते हुए इंडिया ने ये सारे डिसीजंस लिए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू जॉइन नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप? तो राइट आंसर ऑफ 16th इज बी, विच इज साउथ कोरिया। तो यहाँ पे नेटो का एक ग्रुप है, एक तो पहले नेटो आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री ग्रुप है। साथ ही में यहाँ पे एक और ग्रुप है जिसको हम नेटो का दूसरा पार्ट बोलते हैं, जैसे यूएन जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, वैसे यहाँ पे एक है कॉर्पोरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस, ओके। तो यहाँ पे ये ग्रुप का नाम दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया क्या है। तो यहाँ पे साउथ कोरिया ने मतलब एड ऑन हो गया यहाँ पे, और ये फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ऑलरेडी 32 मेंबर्स हैं, जिसमें से 27 जो हैं वो नेटो के मेंबर 27 जो है वो नेटो के मेंबर्स हैं, और 5 नॉन नेटो मेंबर्स भी यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। तो साउथ कोरिया ने क्यों किया? बिकॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, ओके, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना को यहाँ पे टैकल करने के लिए, बिकॉज
यहाँ पे कहीं ना कहीं साउथ कोरिया को हमेशा डर रहता था कि भाई ये साइबर अटैक करके इनका डिफेंस का डेटा, इनका गवर्नमेंट का डेटा स्टील कर सकते हैं। इवन जो यहाँ के लोग हैं, नॉर्मल पीपल हैं, उन सब के भी टेम्पर किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज डन बाय नेटो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप इन्होंने ज्वाइन कर लिया। हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर हमने कर लिया तो फिर रशिया हमारी कर देगा काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सवा लेक बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? राइट आंसर ऑफ 17 से सी विच इज इराक। तो ये सूख गया है न्यूज़ में इसलिए बिकॉज ये खत्म हो चुका है एंड दिस इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। क्यों सूखा है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि लाइक ये भी ह्यूमन की वजह से ही हो रहा है, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक उसमें कुछ भी डाल दिया, वहाँ से वाटर पंप आउट कर लिया, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि भाई ड्राई सीजन था इसकी वजह से सूख गया, और लाइक इस बार तो लेक ही पूरा खत्म हो गया। धीरे धीरे मतलब सूख रहा था और इस बार खत्म ही हो गया पूरा, अब छोटा सा पॉन्ड बचा हुआ है। Next question is which Indian architecture has been conferred the prestigious Royal Gold Medal 2022? Right answer of 18th is A which is बालकृष्ण दोषी। तो इन्होंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स बनाई है, जिसमें से एक IIM बैंगलोर है। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई है, एजुकेशनल बिल्डिंग्स बनाई है, उसके अलावा अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजीज, सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, एक्सेप्ट दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल प्रोजेक्ट बिल्डिंग्स भी इन्होंने बनाई है। तो इन सब चीज़ों के लिए ही इनको क्या मिल रहा है? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर की तरफ से इन्हें अवार्ड मिल रहा है, रॉयल गोल्ड मेडल। ओके, तो ये कब से शुरू हुआ था? तो ये 80, ओके वेट अ सेकेंड, पेंसिल ले आते हैं अपना पहले। ये 1848 से दिया जा रहा है, और इस पर बालकृष्ण दोषी जी यहाँ पे इसके मतलब मिलेगा इनको भी। ओके, so next question is who has launched the Kalam website to support and encourage local literature? So right answer of 19th is B which is Om Birla। तो ओम बिरला जी हमारे लेजिस्लेटिव स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर हैं, कुछ और ही बोल रहा था मैं। तो यहाँ पे इन्होंने लोकल लिटरेचर के लिए एक वेबसाइट ओपन किया है, एंड दिस वेबसाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑथर्स, पोएट्स, राइटर्स हु राइट इन देयर लोकल लैंग्वेजेस और लोकल लिटरेचर। यहाँ पे हिंदी, संस्कृत और भी लाइक तमिल, तेलुगु जितने भी लिटरेचर है उन सारे ऑथर्स को या फिर जितने भी वहाँ पे लोग हैं उन सबको सपोर्ट मिलने वाला है। दे स्प्रेड सम इन्फॉर्मेशन, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ करेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे लोकल लिटरेचर को बूस्टअप मिलने वाला है। हिंदी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स हैज बीन लॉन्च एट विच इंस्टीट्यूशन? सो राइट आंसर ऑफ 20 इज सी विच इज नीति आयोग। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने इस चीज़ को इनॉग्रेट किया या फिर लॉन्च किया आप कह सकते हो, सो दैट कि इंडिया जो है वो ग्लोबल ड्रोन हब बन सके 2030 तक। ओके, यहाँ पे इंडस्ट्री एंड डिफेंस के ऊपर बात की गई है कि भाई अगर हम लोग ड्रोन्स को इतना एफिशिएंट बना लेंगे तो हम इन दोनों सेक्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय नीति आयोग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? राइट आंसर ऑफ 21st इज डी विच इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the first international airport in India that operates on solar power? So right answer of 22 is it's C which is Cochin International Airport which is best, बहुत बढ़िया। So next question is what is the capital and currency of Seychelles? So right answer of 23rd is A which is Victoria and rupee। Victoria इनकी capital है और rupee इनकी currency है, सबको पता होगा। So next question is the book Nutmeg's Curse Parable for a Planet in Crisis is authored by? So right answer of 24th is C which is Amitabh Ghosh। Next question is in which state is the Kandla Seaport located? Kandla Seaport located. So right answer of 25th is B which is Gujarat is the right answer. Next question is with which sport is Mohammad Das associated? So right answer of 26th is D which is tennis is the right answer. Next question is Nathula Pass is located in which part of India? So right answer of 27th is C which is Sikkim. Next question is when is the World Cancer Day observed? So right answer of 28th is B which is February 4th. Next question is who is the first Indian woman boxer to win gold medal in Asian Games? So right answer of 29 is A which is Mary Kom is the right answer. Next question and the last one is where is the headquarter of International Organization of Security Commission IOSCO located? So right answer of 30 is C which is Madrid in Spain. So thank you guys, thank you for watching this video.